नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे एस्टेट के कॉमन मैथ के सॉल्यूशंस, जो आज की लास्ट वीडियो है जिसमें सारे जो 150 क्वेश्चंस है हमने करवा चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका 62 क्वेश्चन है। यह बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर व्हाइल इट्स कम बैक इन 4.5 आवर। ये वापिस आते हैं कितने में, 4.5 में, और डाउनस्ट्रीम कितने है, 3 आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 3 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर इज। तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो हम देख सकते हैं कि एक नाव की जो निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 किलोमीटर है। धारा की दिशा हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम डाउनस्ट्रीम भी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं 3। तो धारा की स्पीड क्या होगी, जितनी बोट की स्पीड होगी और जितनी स्टीम की स्पीड होगी उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको ही हम क्या लिखते हैं, डाउनस्ट्रीम लिखते हैं। और फिर वो क्या आती है, इसमें वापिस आती है और टाइम कितना लेती है, 4.5 आवर का टाइम लेती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B माइनस एस क्या हो जाएगा, ये डाउनस्ट्रीम हो जाएगा आपका। जब आपकी अपस्ट्रीम जाती है तो वो कितने का टाइम लेती है, 3 घंटे का। अगर वो डाउनस्ट्रीम जाती है तो कितने का लेती है, 3 घंटे का। और अपस्ट्रीम जाती है तो कितने का लेती है वो, इसमें दिया गया आपका धारा की दिशा में, मतलब डाउनस्ट्रीम है तो आपका क्या होगा, ऐड होगा, और अपस्ट्रीम है तो आपका क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अपस्ट्रीम आएगा यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आपके पास क्या दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 3 घंटे और 4.5 घंटे। और इसमें आपको एक चीज दे रखी है, धारा की चाल, या फिर इसमें ऐसे देख सकते हैं, इसमें दे रखी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब एस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसमें एस की वैल्यू दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, स्पीड हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब इसमें आपकी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब स्पीड किससे मल्टीप्लाई होगा, टाइम से। तो स्पीड आपकी कितनी दे रखी है, डाउनस्ट्रीम में b प्लस एस आपकी स्पीड दे रखी है, और उसी b प्लस एस स्पीड से कितना टाइम ले रही है वो, 3 घंटे का समय ले रही है। कितने का, 3 घंटे का। और b माइनस एस से वो कितना टाइम ले रही है, वो ले रही है 4.5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका b माइनस एस। यहाँ आ जाएगा आपका b माइनस एस। ठीक, अब आपको क्या रखा है कि s की वैल्यू आपको दे रखी है इसके अंदर। s की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको इसके अंदर, स्ट्रीम की, वो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो b लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आप 3, और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू b माइनस 3, और ये कितना है 4.5। अगर यहाँ पे 0.5 है तो भी नीचे क्या लग जाएगा, 10, और ये 10 की मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे। तो ये आ जाएगा b प्लस 3 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू b माइनस 3, और ये हो जाएगा 40। अब इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। 5 नीम हो जाएगा 45 ही। ठीक है, अब 3 पे चला जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 2b प्लस इज इक्वल टू 3b और 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, b उधर चला जाएगा बोर्ड में, तो b आ जाएगा यहाँ पे। अब 6 यहाँ पे तो 9 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 9 और 6 15। तो जो बोट की स्पीड आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉल्यूम वाले चैप्टर से है। तो देखो क्या क्वेश्चन, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। आपके पास एक मेटालिक स्फीयर दे रखा है, एक मेटालिक स्फीयर दे रखा है, और उसकी जो रेडियस दे रखी है आपको, वो दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। उसको क्या किया जाता है, रिकास्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, उसको पिघलाकर क्या किया जाता है,
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु बनाया जाता है। शंकु मतलब इसको रिकास्ट किया जाता है और एक शंकु बनाया जाता है इस तरीके से। उसकी हाइट आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 3.5। तो आपने बताना है कि शंकु कितने शंकु आपके बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब इस चीज में हम देखेंगे यहाँ पर भी वॉल्यूम सेम है, इसको पिघलाकर मेल्ट करके क्या बनाया गया है, कोन को बनाया गया है। अब इसको हम देखेंगे किस तरीके से बनाया गया। जैसे मान लो अगर हमारे पास ऐसी चीजें दी गई हो कि रिकास्ट करके बनाया गया और नंबर ऑफ पूछे गए, तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू ऊपर रखते हैं, छोटी वैल्यू नीचे। इसमें क्या बनाए जाएंगे, रिकास्ट करके छोटे छोटे क्या बनाए जाएंगे, कॉन्स बनाए जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है आपका, इसका जो आयतन होता है, हिंदी में आयतन कहेंगे, इंग्लिश में हम वॉल्यूम कहेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, सबसे पहले ऊपर रखो तो n मतलब नंबर ऑफ क्या आएंगे आपके, क्यूब्स आएंगे। बड़ी वैल्यू ऊपर मतलब 4/3 पाई r क्यूब क्या होता है वॉल्यूम इसका, 4/3 पाई r क्यूब इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, रेडियस कितनी है आपकी 10.5 है ना, तो 105/10 लिख लेंगे 3 बार। डिवाइड बाय, फिर आपका आएगा कोन। अब एक कोन का वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे, वो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r कितना है यहाँ पे, r आपका 3.5, तो इसको 2 बार लिख लेंगे, पॉइंट के नाम के आप 0 लगा लेंगे और गुणा आपका कितना आ जाएगा h। h आपकी रखिए 3, तो इसको आप कट आउट कर दोगे। आप कैसे करोगे, देखो पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, ठीक है, एक इनसे कैंसल हो जाएगा आपका। ठीक है, और देखो 35 से काट सकते हैं आप, 35 दिया 5 दिए 15, 35 दिया कितना होगा आपका 5 दिए 15, हासिल 1 3 तो 1 10। ठीक है, ये 3 पे चला जाएगा और ये भी कितने पे चला जाएगा 3 पे चला जाएगा। ठीक है, और इसको भी काट सकते हैं 3 से, 3 तिया 9 और 1 3 पंजे 15। ठीक है, 35 आ गया। ठीक, और भी काट सकते हैं हम चीजें, यहाँ नीचे की तो सारी चीजें कट चुकी हैं, अब इसको भी काट सकते हैं। 5 7 35, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 7 तिया कितना हो गया 21, 21 दूनी कितना हो गया 42 और 42 दूनी 126। नहीं, ये हो गया 7 तिया 21, 21 दूनी आपका क्या हो गया 42 और 42 तिया 126। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बड़ी ध्यान से कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और क्या है आपके 126 क्या आए हैं कोन आए, कि आप इतने कोन इसमें कास्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। If the amount is 3/8 times the sum after 3 years at a compound interest compound annually, then the interest rate is। ठीक, तो आपसे पूछा गया कि कोई भी जो अमाउंट है वो 3, कोई भी जो पैसा है वो 3/8 टाइम्स हो जाता है सम आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद। हम मान लेते हैं कि कोई भी धनराशि है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी होगी है 3 सही 3/8 हो जाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई भी पैसा प्रिंसिपल है वो 1 है, क्या है 1 रुपए है, और वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 3 सही 3/8 हो जाता है। ठीक है, टाइम्स, इतने टाइम्स हो जाते हैं। और कितने साल में होता है ये पैसा, ये होता है आपका 3 साल में। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा दिया हो कि पैसा इतने साल में इतना हो गया, तो 3 साल के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 साल के लिए तो हम क्या कर देंगे क्यूब रूट कर देते हैं, 2 साल के लिए हम क्या कर देते हैं स्क्वायर रूट कर देते हैं, या फिर घनमूल भी कह सकते हैं 3 साल के लिए, और वर्गमूल हिंदी में। तब इसका क्या करो, पहले इसे सोल्व आउट करो। यहाँ पे 1 आ गया, 8 तिया 24, 25 26 27 बटा कितना आ गया 8, इस तरह बन गए। अब जो ये वैल्यू है यहाँ पे ले आओ, ठीक है 8 और यहाँ पे कितना होएगा 27। अब देखो जो प्रिंसिपल है 8 से कितना हो गया 27, कितने साल में हुआ है 3 साल में। 3 साल में हुआ तो क्या करेंगे आप क्यूब रूट कर देंगे। तो ये किसका क्यूब रूट है 2 का, और ये किसका क्यूब रूट है 3 का।
अब आपको क्या निकालनी है, रेट फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, रेट फाइंड आउट इसमें करनी है। तो किस तरीके से करेंगे कि कितना पैसा बढ़ा है। अब अगर ये 3 साल में है, 3 साल में इतना बढ़ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 साल में। इसका मतलब 1 साल में जो आपका पैसा हो गया वो 2 से 3 हो गया। 1 साल में पैसा कितना हो गया, 2 से 3। इसका मतलब कितना पैसा बढ़ा, 1 बढ़ा। किस पे बढ़ा है, 2 पे बढ़ा है। 1 बढ़ा है कितने पे, 2 पे, और गुणा क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका 50%। तो 50% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ पे कभी कभी ऐसे वैल्यूज भी दी जाती हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे भी दिया जा सकता है कि आपको यहाँ पे 169 लिख दिया जाए, यहाँ पे 144 लिख दिया जाए, और 2 साल में पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 साल में अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, 169 और 144 इधर आ जाएगा। इसका क्या कर लोगे आप, स्क्वायर रूट कर लोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 से 13। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है। आउट ऑफ 1865 पीपल, 660 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 305 कैन स्पीक हिंदी, बट 120% कैन नॉट स्पीक आइदर लैंग्वेज, कि वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। देन हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि बोथ लैंग्वेज कौन स्पीक कर सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज। तो एक चीज आपको इसमें दे रखी है कि टोटल आपके कितने दे रखे हैं, 1865 पीपल हैं, और 600 क्या करते हैं आपके, इंग्लिश पढ़ते हैं, और हिंदी कितने पढ़ते हैं आपके, 1305 पढ़ते हैं, और 120 ऐसे पर्सन हैं जो कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने हैं, 1805 है। टोटल का मतलब 1865 हैं जो सभी चीज करते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। ठीक है, और टोटल है ये सारी चीजें। पर हमें एक हिंट दे रखी है, 120 ऐसे पर्सन है जो कुछ भी नहीं पढ़ते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 120 को ही घटा देंगे जो कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उनको ही बाहर निकाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 5 4 7 1। तो आपका 1745 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1745। अब हमें क्या करना है, 1745 में से ही देखना है। क्या देखना है, 1745 में से ही देखना है कि जो क्या करेंगे, दोनों ही लैंग्वेज बोलेंगे। इसका मतलब इंग्लिश कितने स्पीक करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे हम फॉर्मूला भी लगाते हैं कभी कभी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे ए यूनियन बी लिखते हैं। यूनियन का मतलब जोड़, उसमें सबसे पहले ए लिखेंगे नंबर ऑफ, फिर क्या लिखोगे आप, बी लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब होता है टोटल। इसका मतलब टोटल आपके कितने हैं, 1739। ए कितने, ए का मतलब क्या होगा आपका, जो इंग्लिश स्पीक करते हैं वो कितने, 660 है, और 1305 आपके क्या है, जो हिंदी स्पीकिंग करते हैं। ठीक है, और आपके क्या आ जाएंगे, जो दोनों स्पीक करते हैं, दोनों मतलब इंग्लिश भी, और इसमें दे रखा आपका एंड हिंदी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका 1745, इसको जोड़ लेंगे आप, कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 6 यहाँ जाएगा आपका 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 6 9, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1, 1965 आ जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, तो माइनस क्या आ जाएगा, n इंटू इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे आ जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी, n ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी इज इक्वल टू 965, और इसमें से आप क्या घटा दोगे, 1745 आप घटा दोगे, 0, यहाँ से आएगा 2 आपका, यहाँ से भी कितना आएगा 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 220। तो पहला ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसमें करेक्ट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 120 को इसमें से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, इसलिए हमने क्या किया, टोटल में से 1865 में से हमें 120 पहले घटा दिया, और फिर इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। क्या कहा गया है, a reduction of 20% in a price of rice enable a customer to purchase 12.5 kilogram more for rupees 800, the original price of a rice per kilogram। तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है कि 20% की कमी हुई है। क्या हुई है, एक चावल में 20% की क्या कमी है। पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास क्या होता है, एक तो प्राइस होता है, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है एक्सपेंडिचर।
तो इसमें क्या होगा, प्राइस की मल्टीप्लाई कंजप्शन के साथ करें तो हमारा क्या आता है, खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो खर्चा क्या होगा, कम। प्राइस अगर बढ़ेंगे तो कंजप्शन क्या होगा, कम होगा। पर कब, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक्सपेंडिचर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका खर्चा सेम है तो कंजप्शन अगर कम हो रहा है तो प्राइस आप क्या करते हो, बढ़ाते हो। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। जैसे इसमें कहा गया है कि चावल की जो कीमत है वो 20% की कमी आ रही है, जो प्राइस है चावल का उसमें 20% की कमी आई है। 20% की कमी का मतलब क्या लिख सकते हैं आप, 80/100 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 80/100। 80/100 का मतलब कितना हो गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो कमी आई है, इसका मतलब 5 से कितना हुआ है, 4 हुआ है। कितना हुआ है, 5 से 4 हुआ है। अब कंजप्शन में क्या आएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्यों कहा जाएगा अपोजिट, क्योंकि इसने कहा है कि 12.5 किलोग्राम ज्यादा चावल खरीदता है तो चावल की कीमत बढ़ाए। इसमें इसने ये नहीं कह रखा कि एक्सपेंडिचर सेम है, पर हमें इसमें लेना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 से कितना आ जाएगा, 5। तो कितने का फर्क आया कंजप्शन में, 1 का फर्क आया। और 1 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 12.5 किलोग्राम दे रखी है। 1 की ही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 12.5 किलोग्राम दे रखी है। तो आपको क्या बता रहे हैं, मूल कीमत बतानी है आपको कि 12.5 किलोग्राम वो कितने में ज्यादा में जाता है, कि वो ही परचेज 12.5 किलोग्राम मोर फॉर ₹800, कि वो 12.5 किलोग्राम ज्यादा खरीद लाता है। क्यों, क्योंकि प्राइस क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा चावल खरीद के लाते हैं। इसका मतलब उसने क्या किया है, अगर हम देखें 4 और 5, हम यहाँ से कंजप्शन निकाल सकते हैं कि अगर मैं 1 की वैल्यू 12.5 है तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.5 गुणा 5, ठीक है। और यहाँ से कितनी आएगी, 12 पॉइंट गुणा 4। तो ये आ जाएगा आपका कि इस टाइम आपके कितना कंजप्शन लगा है और इस टाइम कितना कंजप्शन लगा है, ठीक है। इसका मतलब 12.5 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हमें ये जो 12.5 आया है, ये जो कंजप्शन आई है आपकी, 1 की वैल्यू 12.5 और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 गुणा 5। तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी है कितने में, 800 रुपए में कितने चावल लाएगा। इसका मतलब प्राइस हम क्या रखते हैं ऊपर और नीचे रखेंगे हम 12, पॉइंट के नाम का हम 0 ऊपर ले जाएंगे और गुणा क्या आएगा, 5। तो अब 25 से काट सकते हैं, 25 पंजा 125, 25 तिया 76, कितना बच गया 5, और 25 दूनी 50, तो 5 दूनी 5 दूनी कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से और तो इसने क्या पूछा आपसे, ओरिजिनल प्राइस पूछा है ना, ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस मतलब ये वाला प्राइस पूछा है इसने, 4 गुणा 12.25 वाला, ठीक है। तो यहां से क्या होगी आपकी, 1 की वैल्यू क्या होगी 12.5 किलोग्राम और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा 12.5 किलोग्राम। और जो ये किलोग्राम चावल आएगा ये कितने का आएगा, 800 का आएगा। और यहां से हम निकाल देंगे गुणा 10 गुणा क्या आएगा 4। तो काट लेंगे इसको हम, 25 पंजा 125 आ जाएगा, 25 तिया 75 और 25 दूनी कितना आ जाएगा 50, और 4 अट्ठा 32 और 5 दूनी 10, तो 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 किलोग्राम आ जाएगा। इसका मतलब मूल कीमत क्या है आपकी, ये है। जो मूल कीमत रहेगी, जो पहले वाली कीमत है आपकी, ये रहेगी आपकी। 4 की वैल्यू देखो, 1 की वैल्यू कितनी है 12.5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 गुणा 12.5। तो इतना जो चावल लिया है वो कितने रुपए में लिया है, 800 रुपए में लिया है। तो हमारे पास किलो हिसाब से कितने का पड़ेगा, वो 16 किलोग्राम का पड़ेगा। तो 16 रुपया आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका कौन सा है, इन अ डिवीजन सम्स द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वेश्चंस। तो जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हम देखते जाएंगे कि आपको क्या कहा है, विभाजन के एक परिमेय योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि डिवाइजर है जो वो 12 टाइम्स है किसके, क्वेश्चंस के, ठीक है, ऐसे लिख लिया। एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, एंड डिवाइजर ही क्या है 5 टाइम्स है किसके, रिमाइंडर की। और रिमाइंडर हमें कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। कितना दे रखा है 36। अगर रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है तो आप रिमाइंडर निकाल सकते हो यहां से ही। तो डिवाइजर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 36 कर लो, तो डिवाइजर कितना आएगा
5 6 का 30, 3 5 6 15, 16 17 18, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 180 आ जाएगा आपका। तो डिवाइजर आपका 180 आ गया। तो डिवाइजर की जो वैल्यू आ गई आपकी आ गई 180, ठीक है। और डिवाइजर की वैल्यू यहाँ पे भी दे रखी है, तो यहाँ से किसकी आ जाएगी, क्वोशंट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखो डिवाइजर इज इक्वल टू 12 क्यों, तो डिवाइजर की वैल्यू आपकी कितनी 180 है, इज इक्वल टू 12 क्यों, तो यहाँ से हम काट देंगे 12 एकम 12 और 12 पंजा 60, तो क्वोशंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 15। तो आपके पास क्या क्या आ चुका है, क्वोशंट की भी वैल्यू आ गई, डिवाइजर की भी वैल्यू आ गई आपके पास, रिमाइंडर की भी वैल्यू है आपके पास। तो आपने पढ़ा होगा कि भाज्य निकालना, क्या निकालना है, डिविडेंड, क्या निकालना है, डिविडेंड। जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड को हिंदी में क्या कहेंगे, भाज्य। जो भाज्य होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना आपका 180 है डिवाइजर, क्वोशंट आपका कितना है, क्वोशंट आपका 15 आया है, और रिमाइंडर कितना आया आपका, रिमाइंडर आया आपका 36 दे ही रखा है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, 16 आउट कर लोगे, ठीक है। तो 16 आउट करोगे कितना आएगा, इसको 15 से भाग कर लोगे आप, 15 8 120 और 15 1 15, तो आ जाएगा आपका 5 और 2 7, 2 0 0 प्लस 36, तो आ जाएगा 2736। तो 2736 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें 2736, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, जैसा जैसा बोला गया वैसे वैसे करते गए। आपको दिया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ साइड 10। देखो इसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीमर ऑफ 10 साइड दिया है, कितना दिया है 10 साइड। तो इसको आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। 10 साइड आपको दिए, तो इसके लिए डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगता है कि सम ऑफ, अगर क्या निकालना हो, ऑल इंटीरियर एंगल निकालना हो, तो आपका क्या होता है n इंटू आपकी साइड कितनी है 10 है, कितनी है साइड 10, इसका मतलब n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 10 दे रखी है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू, n नहीं लिखेंगे इसमें लिखेंगे n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं। तो n कितना आपका 10, तो 10 रख देंगे, 10 माइनस 2 गुणा 180, तो आ जाएगा आपका ये 8 इंटू 180, तो आ जाएगा आपका 8 पाई, ठीक है। डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला याद रखना ऑल सम इंटीरियर के लिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपके पास ए मैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर, पार्टी ऑन फुट, किस पे जाता है, फुट से वो जाता है 80 किलोमीटर क्या करता है, कवर करता है 7 घंटे में, पार्शियली मतलब अलग अलग, और फुट से वो कितना जाता है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड पार्शियली ऑन अ बाईसाइकिल इज 16 किलोमीटर पर आवर, देन द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन अ फुट। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपको बतानी है, कहने का मतलब ये 80 किलोमीटर चल रहा है, कितना चल रहा है 80 किलोमीटर चल रहा है, और कितने घंटे में चल रहा है 7 घंटे में चल रहा है। इसका मतलब ये 7 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहा है, सारी जो दूरी है 7 घंटे में कर रहा है। मान लो हम क्या करते हैं, x वो जाता है फुट से, किससे जाता है फुट से, और 80 माइनस एक्स किससे जाता है, वो बाईसाइकिल से जाता है, ठीक है। कितना हमने मान लिया। तो अब x से जाएगा तो कितना करेगा वो 8 किलोमीटर से जाएगा, कितने से जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, और फिर क्या करेगा, इस 80 माइनस एक्स जाएगा वो कितना 16 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, वो टोटल टाइम लेगा कितना 7। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, बस x की वैल्यू निकालना है। यहाँ से 16 आ जाएगा आपका, 2x आ जाएगा, प्लस 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, 112 आ जाएगा, 16 सत्ते कितना होगा 112। तो यहाँ से देखो 2x में से क्या कट जाएगा x, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 80 इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 112 आ जाएगा,
ये प्लस आएगा, ठीक है, प्लस है ना, तो प्लस आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 112 माइनस 80, x की वैल्यू आ जाएगी 32, ठीक है। तो आपसे यही पूछा इसने कि फुट से कितना कवर करेगा। फुट से हमने क्या माना था, 80, x माना था ना, तो ये 32 आ जाएगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो देखो क्या किया गया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या दी गई है, भुजा दी गई है और ऊंचाई दी गई है, ठीक है। एक साइड दी गई है और एक हाइट दी गई है, और उसका आपको रेशियो बताना है, ठीक है। मतलब साइड दी गई है, हाइट दी गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान। मतलब ये भी समान होगी, ये भी ए होगी, ये भी क्या होगी, और सभी एंगल क्या होते हैं, 60-60 के होते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल है, सभी भुजाएं इक्वल है। और एक क्या होती है, इसमें हाइट होती है। इसका जो एरिया होता है वो होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कभी, √3a²/4। और इसकी जो हाइट होती है, ये ध्यान रखनी है आपको याद, √3a/2, ठीक है। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है इसके अंदर। तो इसमें क्या कहा गया है, भुजा कितनी मान ली, मान लो मैंने ए मान ली, भुजा एक ए है, और ऊंचाई कितनी मान ली, ऊंचाई का रेशियो कितना दे दिया, √3a/4, जो यहाँ लिखा हुआ हाइट, डायरेक्ट याद रखनी है आपको इसकी हाइट, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, 4 इधर आ जाएगा, 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्या आएगा, √3a/2। हाइट हमेशा क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। हाइट हमेशा क्या होगी, 2। तो 2 रेशियो कितना आएगा, √3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2:3 कौन सा है, यह वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज। जो एंगल फॉर्म किए जाएंगे क्वाड्रिलेटरल से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, वो क्या होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होंगे। क्या होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ट्रिग्नोमेट्री से आया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रखा है आपको, टेंजेंट अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू एम, और टेंजेंट अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू एम। तो आपको क्या बताना है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बताना है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो हमें एक इन्होंने हिंट दी है कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बताना है। एम की वैल्यू आपको दे रखी है और एन की वैल्यू भी दे रखी है। इसका मतलब जैसा जैसा इन्होंने कहा वैसे वैसे कर लो। एम स्क्वायर और एन स्क्वायर करें, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेंजेंट अल्फा और साइन अल्फा, क्या आ जाएगा, प्लस करना है ना, प्लस प्लस नहीं माइनस करना है। क्या करना है इसमें, माइनस, माइनस दिया ना तो माइनस करेंगे। फिर माइनस में जब हम लिखेंगे किसकी वैल्यू, एन स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, माइनस है तो माइनस आएगा, -2 टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा। अब यहां से ये इकट्ठा है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये इकट्ठे है। जब माइनस अंदर लगेगा तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये भी माइनस हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ढंग से करवा देता हूँ। देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, एम स्क्वायर एम प्लस एन और एम माइनस एन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हमें फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का, एम प्लस एन और एम माइनस एन हम रखते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लें, एन की वैल्यू रख दो यहाँ पे, या एन की वैल्यू रख दो, एन की रख दो वैल्यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आपका क्या है, एम, एम क्या होगा, टेंजेंट अल्फा प्लस साइन अल्फा और टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा
माइनस टेंजेंट अल्फा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन अल्फा। ठीक है, ये देखिए एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, एम की वैल्यू हमने पुट कर दी टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा और एन की वैल्यू पुट कर दी हमने साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, प्रोडक्ट लिया फिर हमने साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा एन की वैल्यू और माइनस फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो साइन से तो क्या कट गया, साइन। ठीक है, और यहाँ से क्या कट गया आपका, टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 टेंजेंट अल्फा और यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 बनेगा, यहाँ से 2 बनेगा, तो 2 टेंजेंट अल्फा और 2 साइन अल्फा, तो इसका मतलब आ गया 4 टेंजेंट अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक, अब इसमें m और n कैसे निकालेंगे हम, आप क्या करोगे, ऑप्शन से चेक करोगे। अब इसके अंदर आप m और n की मल्टीप्लाई करके देखोगे, क्या करके, क्योंकि तीन ऑप्शन में क्या है, m और n की मल्टीप्लाई है। जब आप m और n की मल्टीप्लाई इसमें करके देखोगे, ठीक है, तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा आपके पास और वहां पे क्या होगा, 4 लिखा होगा। इसका मतलब तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 4 वाला होगा। ठीक है, आगे अगर आप सोल्व करोगे, कैसे करना है, आपको m और n की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो करके देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो क्या कहा गया, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स a and b is 20 and b and c is 90 and c and a is 21, then find value of a। तो एवरेज ऑफ a और b लिखा है, मतलब एवरेज का मतलब a प्लस b, एवरेज कितना दे रखा है, b कितने नंबरों का, 2 नंबरों का, लिख लिया ऐसे डायरेक्ट, और b प्लस c का कितना दे रखा है, 2 नंबरों का 19 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट c प्लस a का कितना दे रखा है आपके पास, 2 नंबरों का 21 दे रखा है। तो आपको पास क्या निकालनी है, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करो, आप सम निकाल लो, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 40 आ जाएगी, और b प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी, और c प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी 42 आ जाएगी। सभी को उठा को जोड़ दो, उठा के सभी को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, जोड़ो इसको अब, 8 और 2 10, हासिल एक आ गया इसमें। ठीक है, 4 और 4 8, 9 10 11 और 12, तो यहाँ से काट देंगे, कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 60। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, a की। इसका मतलब b प्लस c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 38, तो 38 यहाँ पुट कर दो बस यहाँ पर। ठीक है, 38 पुट करोगे तो आप a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 60, यहाँ पे 38 वैल्यू पुट करो, a प्लस इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू 60 और 38 को घटा दो तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, 5 में से 3 गए 2, तो 22 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, आपको दे रखा है 0.05 0.5 a 0.5, सॉल्यूशंस करना बस आपको। देखो यहाँ पे कितनी है, पॉइंट के बाद 2 जीरो आएंगे 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ऐसे लिखा गया है, दोनों ही चीजें लेके चलते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/10 5/10 और ये कितना लिखा हुआ, रूट भी, वर्गमूल भी, ये लिखा हुआ आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 जीरो लग जाएंगे गुना 5/10 और गुना कितना है। ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम, ये तो जो 2 5 है 25 हो गई, कितना हो गया 25, तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना आता है, 5 आ जाएगा बाहर, और 100 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, √a/√10, √10 मैंने ऐसे ही रखा, और इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका, आप इसको काट पीट भी सकते हैं, ऐसे ही लिख लो इसको, 5/10 गुणा 5/10 और √b। ठीक है, अब देखो 5/10 से क्या हो गया, 5/10 कट गया। ठीक है, और कट सकता है कुछ, नहीं कटेगा। अब क्या करोगे, इसको सोल्व आउट कर लोगे आप, किस तरीके से,
रूट ए यहाँ पे है और रूट बी यहाँ पे, तो पहले तो इनको अलग अलग ले लो। रूट ए यहाँ हो गया और रूट बी, इसको उठा के यहाँ ले आए, तो ऊपर कितना आ गया आपके पास, अच्छा 5 हो गया, इसको काट सकते हैं, 5 दूनी कितना हो गया 10, तो ये आपके पास आ गया रूट 10 और ये आपके पास आ गया 2, कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, क्या कर दोगे, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ए बटा बी, और स्क्वायर करोगे ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है। तो 2.5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। बस आपको क्या करना है, सोल्व आउट करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे कहाँ है ये चीजें देखनी है। नेक्स्ट है, क्या कहा गया आपको, इफ द x% ऑफ y इज 100, ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें देखेंगे y का x%, मतलब x बाई 100, इसका मान दे रखा है आपको 100, ठीक है, ये कह रखा है। और फिर कह रखा है तथा z का y% का मान 200 होता है, z का y% का जो मान है वो कितना होता है, y% का मान कितना होता है 200 होता है, ये लिख रखा है। तो आपको x और z में रिलेशन बताना है, किस में रिलेशन बताना है, x और z में। हमें x और z में ही चाहिए, इसका मतलब हमें y की वैल्यू चाहिए, किसी में से भी आप y की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ से y की वैल्यू निकालने, यहाँ से y आ जाएगा 1000, ऊपर चला जाएगा 10,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय x, ये वैल्यू y की है। और यही वैल्यू आप y की कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। या आप y बाय 100 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते थे आप। जैसे यहाँ पे क्या है, y बाय 100 है और इज इक्वल टू कितना है 100, और नीचे x ले लो, तो y बाय 100 कहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो y बाय x की, y बाय x की वैल्यू कितनी है 2, 2 नहीं है z है, क्या है ये आपका z है, ये आपका क्या है, ये आपका z है, ठीक है। z मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 200, तो 2 जीरो से क्या कट गई, 2 जीरो कट सकते हैं, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा 2x है। तो किस ऑप्शन में z इज इक्वल टू 2x, ये आपका थर्ड ऑप्शन में, ऐसे आप कर सकते थे इसको। तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, फिर y बाय 100 किस में पड़ा है, इसमें पड़ा है, तो y बाय 100 की वैल्यू निकालनी कितनी 100 बटा x, वो 100 बटा x यहाँ पे पुट कर दी, और कितना आ जाएगा यहाँ से आपका z इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है कि 7 वर्षों में कोई ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है कोई राशि। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है कि 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, मतलब कोई भी 1 रुपये पैसा है वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया, कितना हो गया 3 गुना, कितने साल में, 7 साल में, ठीक है। और आपको बताना है वह राशि 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, इसका मतलब यही राशि कितने गुना होनी है, 27 गुना होनी है। इसका मतलब ये 3 तिया 9 की पावर 3 पावर में बना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, 3 की पावर में बनाना है इसको। अगर एक साल में 7 साल में क्या हो रही है, तिगुना हो रही है, तो कितने साल में ये 3 गुना, इसका मतलब 3 टाइम्स में हो जाएगी, 7 तिया कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा 7 तिया की। या तो ऐसे कर लो 3 टाइम्स में, या फिर इसका एक और तरीका है करने का, ऐसे कर लो इसको, 7 साल में कितनी हो रही है 3 गुना, इसका मतलब ये 3 की पावर 1 है, कितना है 3 की पावर 1, तो कहीं ना कहीं ये 1 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाता है और क्या देता है आपको 7 देता है, क्या देता है 7। और ऐसे ही आपको कितने गुना करनी है 3 की पावर 3, मतलब क्या करनी है 27 गुना करनी है, क्या करनी है 27 गुना करनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो 3 पावर है ये 7 ये ऐसे ही चलेगा और ये 3 पावर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 7 ये कितना आ जाएगा 21, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो इसको, 21 वर्ष इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 साल में 3 गुना है
तो कितने साल में 27 गुना हो जाएगी? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, जितने गुना हो रही है वो साल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है आपका, उतने गुना आ जाता है। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्या इसमें देखो कि 10 व्यक्ति किसी कार्य का 2/5वां भाग करने में 8 दिन का समय लेते हैं और उसी कार्य के शेष भाग को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो आपको व्यक्ति निकालने हैं। आप इसमें लगा सकते हो MDH लगा सकते हो कि मैन कितने दिए हैं 10। 10 आदमी किसी कार्य का 2/5 भाग, किसी कार्य का क्या होगा 2/5 भाग, ठीक है, करने में 8 दिन का समय लेते हैं। कितने दिन का समय लेते हैं? 8 दिन का समय लेते हैं। तो शेष कार्य का, शेष मतलब 2/5 आपका पूरा काम है, उसमें से शेष कितना बच गया 3/5, कि 3/5 काम को 3 बटा शेष जो काम है 3/5 काम को 12 दिन में कितने आदमी करेंगे? ठीक है, 12 दिन में कितने आदमी करेंगे, बस इसको सोल्व आउट कर लो। 5 से क्या कट गया, 5 कैंसिल हो गया यहाँ से, और आगे कैलकुलेट कर लो। 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ से, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो 5 दूनी क्या आ जाएगा 10, तो मैन कितने आ जाएंगे इसमें 10। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशंस करके MDH लगा के कि 2/5 भाग आपका, उसमें से 1 घटा देंगे क्या आ जाएगा, शेष काम वो करेंगे। 12 कितने आदमी करते हैं, ठीक है, 12 दिन में कितने आदमी करते हैं, ठीक है, इस तरीके से निकालना है। आपका दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज ट्रायंगुलर whose पैरामीटर इज 32। एक प्रिज्म है जिसका पैरामीटर दे रखा है 32, ठीक है, पैरामीटर अगर 32 होता है तो इसमें सेमी पैरामीटर होता है, सेमी पैरामीटर हो जाता है, इससे 2 से भाग कर देंगे, आ जाता है आपका 16, ये सेमी पैरामीटर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है, त्रिभुज के अंत त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड whose पैरामीटर 30, सो इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब R आपकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है और आपको क्या बतानी है हाइट। तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकालोगे इसके अंदर आप, एरिया ऑफ बेस आता है जितना भी आपका सेमी पैरामीटर होता है, सेमी पैरामीटर कितना दिया आपका 16, और जितनी भी क्या होती है रेडियस कितनी है आपकी 6, और हाइट आपको क्या करनी है निकालनी है, और यहाँ से आपका कितना है 5 7 6 आपको क्या दे रखे हैं वॉल्यूम। तो 6 पे ही काट लेंगे, चिकनी में चम्मन आ जाएगा और 6 6 36 आएगा, 16 6 कम 96, इसका मतलब हाइट आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 आ जाएगी, ठीक है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है, इसमें सेमी पैरामीटर निकालना है, ठीक है, सेमी पैरामीटर निकाल के वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मतलब क्या होता है S इंटू आपकी रेडियस, S मतलब सेमी पैरामीटर और मल्टीप्लाई R, ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है सेमी पैरामीटर का हाफ होता है, ठीक है। S की वैल्यू होती है आपकी पैरामीटर बाय 2, S की वैल्यू होती है पैरामीटर बाय 2, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे वॉल्यूम अगर लिखें तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा S इंटू R इंटू हाइट, ठीक, यह आपका क्या होगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 27, तो आपको भुजा निकालनी है, संख्याएं निकालनी है भुजाओं की। रेगुलर पॉलीगन दे रखा आपको, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितने हैं 27, द नंबर ऑफ साइड इज, मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है n की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, तो आपको पता होगा डायगोनल के लिए क्या लिखते हैं n इंटू n माइनस 3/2, ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल,
किसी भी जो पॉलीगन्स है या ट्रायंगल है उसमें क्या होता है, डायगोनल्स होता है n इंटू एन माइनस 3/2। तो रखोगे आप n इंटू एन माइनस n माइनस 3/2 इज इक्वल टू 27। अब देखो 27 किस ऑप्शन से आ सकता है, 6 से उठा के देखो, पहले 6 पुट करो, 6 में से 3 गया, 9 डिवाइड बाय 2, क्या 27 आ रहा है, 2 3 6, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3 आएगा ना, 6 में से 3 गया 3, तो इससे तो 27 आ ही नहीं रहा। अगला ऑप्शन चेक करो 9, तो n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 27 होता है। n की जगह क्या रखो आप, 9 रखो, ठीक है। तो 9 माइनस 3 ये 27 डिवाइड बाय 2, तो यहां से कितना आ गया 9, और यहां से आ गया आपका, यहां से आ गया आपका 9 और मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 2, तो 2 3 6, 9 3 27, ठीक है। तो 9 ही क्या होगा, इसका आंसर आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। आप क्या करें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ आपको साइड दे दी जाएंगी और डायगोनल्स निकालने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिश्रण धातु से आपको कह रखा है इन अ टू अलॉयज ए एंड बी द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 5:2। कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा है 5:2। और फिर कह रखा है एक मिक्सचर है, दो अलॉय है आपके पास ए एंड बी, ठीक है। ये तो ए अलॉय है आपका, और जो बी अलॉय है, बी अलॉय है उसमें दे रखा है 3:4 कॉपर और जिंक। आपको कहा है रिस्पेक्टली द 7 किलोग्राम ऑफ एलॉय ए, इसमें क्या किया जाता है 7 किलोग्राम ऑफ एलॉय ए एंड 20 किलोग्राम ऑफ एलॉय बी आर मिक्स्ड। 7 किलोग्राम तो ये मिक्स किया जाता है और 21 किलोग्राम क्या किया जाता है, ये मिक्स किया जाता है, और एक नया मिक्सचर बनाया जाता है जिसमें कॉपर और जिंक का क्या बताना है, न्यू आपको रेशियो बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो देखो ए को कितना मिलाया 7 किलोग्राम, तो हम क्या करेंगे कॉपर और जिंक को जोड़ो, कितना आएगा 7, और 7 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, अगर 7 की वैल्यू 7 है 1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से कितने ग्राम आ गया, कॉपर 5 किलोग्राम आ गया, और यहाँ से जिंक कितना आ गया 2 किलोग्राम आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 21, कितनी दे रखी है 21 दे रखी है 7 की वैल्यू, इसका मतलब 7 की वैल्यू 21 है, 1 की वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 चौके 12 और 3 3 9 आ जाएगा यहाँ से आपका, 3 दिया कितना आ जाएगा यहाँ से 9, और 3 चौके कितना आ जाएगा, 3 चौके कितना आ जाएगा 12, इसका मतलब 9 और 12 अनुपात आ गया, 9 और 12 आ गया, मतलब कॉपर आपका 9 है अलॉय बी में और जिंक आपका 12 है। तो अगर पहले सॉल्यूशंस में पहला जो है उसमें 5 अनुपात 5 और 2 है, 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, सेकंड में कितना है 9 किलोग्राम और 12 किलोग्राम, तो दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, तो ये कितना आएगा 14 आ जाएगा यहाँ से, 9 और 5 कितना आ जाएगा 14, तो किस अनुपात में 1:1 रेशियो में, किसमें 1:1 रेशियो में, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। आपको क्या करना है इसमें जितना भी रेशियो दिया उसको जोड़ोगे, और 7 किलोग्राम दिए, 7 की वैल्यू 7 है तो 1 की वैल्यू 1, इसका मतलब 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम आ गया। नेक्स्ट में 4 और 3 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चंस में 21 दे रखी है, अलॉय बी कितना है 21 किलोग्राम है अलॉय बी, तो कितना आएगा 1 की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से 3 3 9 और 3 चौके 12, तो कॉपर को कितना जोड़ा है, कॉपर कितना आपका 5 है, और इसमें कितना आपका 5 है, इसमें कितना आपका 2 है, इसमें 9 है, इसमें कितना 12 है, तो 5 बटा क्या लिख लिया 9 लिख लिया, और 2 बटा कितना लिख लिया 12, तो आपका अनुपात आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 cosecant theta minus 3 cot theta is equal to 7, where theta is the first quadrant and then value of 7 cos theta minus 3 cosecant theta is equal to, ठीक है। इसको देखो कैसे करोगे आप, तो देखो इसको क्या करेंगे हम क्या करें, जितना आपको दिया है ये
इसका स्केयर कर ले पहले। 7 कोसिकेन थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, कितना है 7। इसका हम स्केयर कर ले तो क्या आ जाएगा 49 कोसिकेन स्केयर थीटा प्लस 9 कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 49। ये आ गया आपका। नहीं, अभी तो 2a भी बनेगा ना। जब आप स्केयर करोगे तो क्या होगा, जब इन दोनों का स्केयर करोगे तो ए बी स्केयर वाला फॉर्मूला लगेगा, ए का स्केयर हो गया और बी का स्केयर होगा, और माइनस क्या आएगा 2ab, 7 तिया 21 दूनी 42, कितना आएगा 42। फिर आएगा कोसिकेन थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 49। क्या आ जाएगा 49। अब ये जो कोसिकेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ये होता है 49। कोसिकेन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 42 कोसिकेन थीटा कोट थीटा 49। तो 49 से तो 49 कैंसिल हो जाएगा, 49 प्लस 49 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 42 कोसिकेन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 49। 49 से आपका 49 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएंगे आपके 9 9 18 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 42, कहने का मतलब इज इक्वल टू आ गया कोसिकेन थीटा कोट थीटा। ठीक है, ये आ गया 58 आ गया, जोड़ दिया अपने 58 कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 42 कोसिकेन थीटा और कोट थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आगे क्या करोगे आप, यहां तक तो सॉल्व हो गया आपका। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको उठा लोगे आप, 7 कोट थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू कोसिकेन थीटा। अब इसका भी स्क्वायर कर दो आप, क्या कर दो इसका भी स्क्वायर, तो इसका करोगे 7 7 49 कोट स्क्वायर थीटा प्लस, एक काम करो आप इसको 3 को उधर ले जाओ, अगर ये ऐसे है तो इसको 3 को उधर ले जाओ, 7 कोट थीटा माइनस, अच्छा ये तो आपको माइनस 3 कोसिकेन थीटा। ठीक है, 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसिकेन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है ना आपको। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें आप, इसका स्क्वायर करो आप, क्या कर दो स्क्वायर कर देंगे तो 7 क्या क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 1 दूनी 42 कोट थीटा और कोसिकेन थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो देखो क्या हम रख सकते हैं इसमें वैल्यू, तो यहां से आपका कोट स्क्वायर थीटा आ गया, कोसिकेन स्क्वायर थीटा और 42 कोस थीटा कोसिकेन थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यूज रख सकते हैं हमारे पास, 58 कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 42 कोसिकेन थीटा कोस, मतलब इसकी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे 49 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस है तो इसकी वैल्यू ये है, तो आ जाएगी माइनस 58 कोट स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 7 7 49, ठीक है 3 3 9। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है हमारा, ये आपका 9 है। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 49 कोट स्क्वायर थीटा प्लस, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं कोसिकेन थीटा, क्या कोसिकेन थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो यह जगह 9 प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 58 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये और ये जुड़ जाएगा, तो ये और ये
कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है आपका आंसर, 9 आ रहा है ना। ठीक, देखो इसमें क्या है, हमने यहां तक निकाली है 58 कोस के थीटा 42 कोसिकेंट कोट थीटा। हमने क्या किया, 42 कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कहाँ रख दी, यहां पर रख दी, और 58 कोट स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया फिर, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया 1 प्लस 9 आ गया, और 58 से ये पूरा काट दिया हमने, ठीक है। हमारे पास क्या गया 9। इसका मतलब हमने कोई ये एक्स स्क्वायर के इक्वल एक्स माना होगा, क्या माना होगा, एक्स। तो इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9 के इक्वल, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, तो 3 ही आपका क्या रहेगा इसमें आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सोल्व हो गए, तो काफी लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या आता है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी inscribed in a circle, then tangent at a their verticity will another triangles, ठीक है। तो क्या कर रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी इंस्क्राइब इन अ सर्कल, एक सर्कल में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई है, ठीक है, और उसके जो वर्टिस हैं विल बी फॉर्म इन अनदर ट्रायंगल्स, ठीक है। जैसे ये सर्कल है उसके अंदर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर एक और क्या बनाई गई है, ट्रायंगल्स ऐसे बनाई जाएंगी तो वो क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होंगी, ठीक है। तो ये पूछा गया, तो इसमें जो आपका क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड से, अ पर्सन कवर 12 किलोमीटर इन 12 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड बतानी है, तो क्या होता है आपके पास, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी कितनी है आपके पास, 12 है, उसके बाद कितनी है आपके पास टोटल डिस्टेंस 18 है, उसके बाद आपकी कितनी है 24 है, तो ये तो क्या आ गया आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गई। और नीचे क्या दे रखा है टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 12 कितने किलोमीटर में तय किया उसने, 3 किलोमीटर में, ठीक है। और फिर कितने किए 18 किए, कितने में किए 18, 9 में किए, फिर कितने में किए आपकी 24, 24 कितने में किए उसने 4 में, ठीक। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3 चौके 12, 9 दूनी 18 और 4 छीका 24, ठीक है। इससे कितना आ गया आपका, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आप, 18 और 12 कितने होंगे 20, 10 20 30 40 50 और ये 64 हो गया ऊपर, और नीचे आपका आ गया 6 और 4 10 और 2 12, कितना आ गया 12 4 6 6, ठीक है। तो इसमें कितना है आपका, 12 ही था ना, 12 18 और 24, ठीक है, 10 20 30 40 50 54 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 54 आएगा, आएगा 54। तो काट लेंगे इसको, 12 चौक 48, ठीक है, कितना बच गया आपका 6 12 पंजे 60, तो आपका आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। आपको दे रखे हैं देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नंबर इज एक्स, मान लो कोई भी पॉजिटिव नंबर है उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इफ द सम ऑफ देयर स्केयर, मतलब सम भी दे दिया और उनका जो स्केयर दे दिया वो कितना है आपका 369 है, कितना है 369 है, ठीक है। तो आपको बताना है देन द सम ऑफ द नंबर, तो आपको सम ऑफ नंबर बताना है, कैसे बताओगे, तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे हम एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं कि गुना घटाने पे कितना है 3 है आपका, तो घटाने पे 3 है और स्क्वायर करने पे आपका 369 है, तो घटाने पे 3 कैसे बन सकता है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं आप इसको, x माइनस वाई का स्क्वायर कितना होता है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस
2xy। तो x माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। ये आपको दे रखा है 369 प्लस 2xy माइनस आएगा ना माइनस 2xy माइनस है ना क्या है माइनस 2xy। तो इसको उधर ले जाएंगे 2xy इज इक्वल टू 360 और 2 से काटे xy इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 नी में 2 ठी 16 तो गुणा करने पे 180 आना चाहिए। तो गुणा करने पे 180 कैसे फैक्टर बना सकते हैं आप? जैसे 180 के बना सकते हैं आप 2 नी में 18 ठीक है 5 पे चला सकते हो 5 के 5 5 8 40 ठीक है 3 6 के 18 2 3 6 ठीक है तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 या फिर 5 3 15 3 दूनी 6 6 दूनी 12 तो 12 और 15 को देखो तो 12 और 15 बन गए शायद इसके 3 घट रहा है ना इसके अंदर 15 का स्क्वायर करें कितना आएगा 225 और 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 तो 9 6 और 3 तो 369 ही आ रहा है तो 12 और 15 ही होंगे इसमें। तो पूछा क्या सम पूछा है सम आ जाएगा 5 और 2 7 2 तो आ जाएगा सम 27 ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं अगर आपको नहीं फैक्टर निकालने आ रहे इनके इस तरीके से हम बना सकते हैं इसके फैक्टर्स ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन अ डिविजन sum the divisor is 12 times the quotient and 5 times the remainder ठीक है सेम ही क्वेश्चन है इसको ट्राई करना ठीक है हो जाएगा वही क्वेश्चन है शायद ये सेम बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बोट एंड स्टीम से ही है। A boat goes 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कैसे लिखते हैं v प्लस एस ठीक है इन 1 आवर कितने घंटे में 1 आवर मतलब 20 किलोमीटर जाती है वो 1 घंटे में तो ये क्या होगी इसकी स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम। और सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम में क्या करते हैं माइनस करते हैं बोट और स्ट्रीम की क्या करते हैं माइनस और कितना 20 किलोमीटर है ना कितने में 2 घंटे में कितने घंटे में 2 घंटे में। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से b प्लस एस इज इक्वल टू 20 और b माइनस एस इज इक्वल टू 10 आ जाएगा यहाँ से। तो इसको एलिमिनेट कर देंगे इससे कैंसिल 2b इज इक्वल टू ये जुड़ जाएगा जोड़ दिया मैंने तो कितना आएगा 30 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है ठीक है। डाउनस्ट्रीम है ये क्या है अपस्ट्रीम से घटता है डाउनस्ट्रीम में हमेशा जुड़ता है धारा की दिशा में आपका ऐड होता है और धारा के विपरीत जुड़ता है। नेक्स्ट आपका द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 7:2। तो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर का क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है 7:2। इंटीरियर और एक्सटीरियर का देखो अगर बहुभुज के आंतरिक कोण है तो आंतरिक कोणों का क्या होता है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n ये आपका इंटीरियर का होता है। एक्सटीरियर का होता है 360 डिवाइड बाय n ये एक्सटीरियर एंगल्स का क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एक इंटीरियर निकालना होता है n-2 बाय n इंटू 180 और 360 बाय n और इसी का रेशियो आपको दे रखा है 7:2 क्या दे रखा है 7:2। तो आपको याद रखना है कि एक इंटीरियर का होता है n-2 और एक्सटीरियर का आपका क्या होता है 360 बाय n। इसमें क्या होगा इससे कैंसिल हो जाएगा आपका ठीक है। अगर इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया यहाँ से आपका n-2 180 डिवाइड बाय ये ऊपर चला जाएगा मतलब 360 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7/2 18 दूना कितना होता है 36 तो आपका आ जाएगा n-2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7/2 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं ऐसे सामने से सामने तो ये आपका कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 9 तो आपका 9 आंसर आ जाएगा इसमें ठीक है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि ए द्वारा टैंक को अकेले 8 घंटे में और बी द्वारा टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है यदि दोनों नलों को 2 घंटे तक खोल दिया जाए तो ए को बंद कर दिया जाए तो बी द्वारा टैंक को कितने में भरा है। तो क्या करेंगे ए कितने में भर रहा है आपका 8 घंटे में कितने घंटे में 8 घंटे में और बी कितने में भर रहा है आपका
यहां से ए टैंक है जो आपका ए टैंक है, कितने भर रहा है, पाइप ए अलोंग कैन फिल द टैंक इन 8 आवर। देखिए 69 क्वेश्चन आपका, पाइप ए अलोंग कैन फिल अ टैंक इन 8, ठीक है। तो जो ए पाइप है आपका वो कितने में भर रहा है, 8 घंटे में भर रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, जो बी पाइप है वो क्या कर रहा है, ये फिल कर रहा है। बी पाइप क्या कर रहा है, अकेला 6 घंटे में भरा जा सकता है, कि 6 घंटे में वो भर रहा है, ठीक है। और दोनों को क्या किया जाता है, दोनों नलों को क्या किया जाता है, एक साथ 2 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। इसका मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पे आपका क्या आएगा, हम क्या करेंगे कि 2 घंटे के लिए खोला गया है, तो आपको क्या करना है कि ए को बंद कर दिया जाए तो बी के द्वारा टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है, कब भर सकते हैं बी, तो ए 8 में, बी कितने में, 6 में। तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर लेंगे जो टोटल आपकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, 8 और 6 से डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम 24 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 8 से कितना आ गया, यहाँ से 8 तिया 24 और 6 चौका 24। जो ये 4 और जो 3 आई है ना, ये क्या आई है, क्षमता आई है, क्या आई है, क्षमता, कि ए कितनी क्षमता से भर सकता है, 3 से, और बी कितनी क्षमता से भर सकता है, 4 क्षमता से भर सकता है, ठीक है। अगर उन 2 घंटे के लिए खोल दिया जाए, इसका मतलब अगर उन्हें 2 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो वो क्या करेंगे, 3 इफिशिएंसी और 4 इफिशिएंसी से भर देंगे। इसका मतलब 4 और 3 इफिशिएंसी से क्या कर देंगे, भर देंगे। तो इसका मतलब 2 गुना कितना हो जाएगा, 7, तो वो 14 कैपेसिटी, 14 पानी भर देंगे, कितना भर देंगे, 14। और हमारे पास टोटल कितना है, 24 है, कितना है, 24। अगर टोटल 24 है, 14 भर देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, कितना बचेगा आपके पास, 10। और जो 10 बचा हुआ है वो ए को क्या किया जाता है, फिर क्लोज कर दिया जाता है, और बी क्या करता है, भरता है। जब ए को क्लोज कर दिया जाएगा तो बी जब भरेगा, बी कितनी एफिशिएंसी से भरेगा, बी भरेगा अपनी 4 एफिशिएंसी। तो 4 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2.5 घंटे आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, कि द लीस्ट नंबर which must be added in this so that the resulting number is exactly divisible by 107, कि हम इसमें क्या ऐड करें कि ये 107 से क्या हो जाए, भाग हो जाए, ठीक है। तो ऐड क्या करें इसमें कि भाग हो जाए, तो हम क्या करेंगे, डिविजन्स करके देख लेंगे। इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 15463 है, 15463, इसको हमें किससे भाग करना है, 107 से, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा, वही आंसर आएगा आपका। तो 107 से चलाओ, कितने पे जाएगा, 1 पे चला जाएगा, 107। तो यहां से आ जाएगा आपका 14 में से 7 गए, कितना आएगा, 7, और यहाँ से आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आएगा 6। अब कितने पे जाएगा, 4 पे, 4 7 28, 4 1 4, तो ये आ जाएगा। 16 में से 8 गए, कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। 6 में से 2 गए, कितना आएगा, 4, फिर आप 3 उतार लोगे, फिर ये दोबारा से 4 पे जाएगा, 4 2 8। 13 में से 8 गए, कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 7 में से 2 गया, कितना आएगा, 5। तो आपको दिख रहा है कि 5 शेषफल बच रहा है, 5 और 55 और जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 107 से बिल्कुल क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या निकालना है, इसमें शेषफल बताना था कि 55 आ जाएगा बस। अब देखो क्या कर रखा है इसमें, द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ रेट। रेट से ही आपसे पूछ रखा है 2 साल का, क्या पूछ रखा है, 2 साल का क्या बताना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियोज बताना है, कंपाउंड का और सिंपल का। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम लगता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ठीक है। हमें देखें, अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, पी आर टी बाई 100, इसका मतलब
पी आर टी, मतलब आर टी परसेंट, हम क्या लेके चलते हैं इसमें, आर टी परसेंट लेके चलते हैं। अब आपको क्या रखा है कि 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, अगर 2 साल के लिए कितनी रेट से, 4% की रेट से, तो कितना आएगा 4%, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8%। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया वो कितना आ गया आपका 8% आ गया, कितना आ गया 8%। ये 8% ही ब्याज लगेगा, ठीक है। आरटी परसेंट हम लिख सकते हैं, कोई भी अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम आरटी परसेंट निकाल के क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं ब्याज का, आरटी परसेंट। 4 साल के लिए 4% के लिए 2 साल का कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, ठीक है। बात आती है अब कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव से हम इंटरेस्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, किस तरीके से, x वाई बाय 100, इस तरीके से। तो x कितना मेरा 4, ये 2 साल के लिए होता है, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए लगता है, 4+4 गुणा 4/100, 4 कितना हो गया 8 हो गया, और 4×4 = 16, मतलब 0.16, कहने का मतलब 8.16। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 8.16 आ जाएगा रेशो। तो परसेंट से तो परसेंट कट गया, तो यहाँ पे 8 है, 816, और यहाँ से पॉइंट के नाम की 2 जीरो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो ये 2 जीरो हम इधर ले लेंगे, क्या आ जाएगा 816। अब 8 से ही काट सकते हैं आप, या 4 से भी काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 50:51। तो 50:51 किसमें है, तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड पूछा है, आपसे पूछा है पहले कंपाउंड पूछा है, क्या पूछा है, पहले कंपाउंड मतलब 51 का होगा इस रेशियो में, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है, ये कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन, जो पार्टनरशिप से, तो देखो क्या कहा है इसमें, ABC एंटायर इनटू ए पार्टनरशिप, एंटर करते हैं पार्टनरशिप विद शेयर, उनका शेयर होता है 7/2, 4/3 और 6/3 शेयर में। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद ए क्या करता है, अपना इन्वेस्टमेंट 50% बढ़ा देता है। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ एंड ऑफ द 1 ईयर इज 21600, एंड ऑफ द 1 ईयर कितना होता है 21600 होता है, और बी का आपको क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है क्या होगा। तो इसमें कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास ए बी के कितने देर शेयर दे रखे हैं, ए के, बी के और सी के, 7/2, 4/3 और 6/5। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप रेशियो में, 5 की 15 दूनी 30, मतलब 30 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 का कितना हो जाएगा 30, ये 10 और ये आ जाएगा 15, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, ए बी सी, 105, 40 और 36, ये आपके रेशियो आ गए ए बी सी के, क्या आ गए रेशियो ए बी सी के, कि जो ए और बी और सी का इन्वेस्टमेंट है 105, 40 और 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 105, 40 और 36 इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब कह रहा है आफ्टर 4 मंथ, कि 4 महीने बाद ए इंक्रीज हिज शेयर, इसका मतलब ए ने क्या किया 4 महीने बाद शेयर इंक्रीज की, इसका मतलब साल के लिए तो लगाएंगे, 1 ईयर के लिए लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 105 ने है ना वो 4 महीने के लिए शेयर, 4 महीने बाद, इसका मतलब 4 महीने तक तो उसने 105 रुपए लगाए, फिर उसने क्या किया 105 को ही कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, 50% इंक्रीज कर दिया। 50% इंक्रीज का मतलब क्या होता है 150/100, 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2। और ये कितने महीने के लिए लगाए, फिर 8 महीने के लिए लगाए, क्योंकि 4 महीने तो यहाँ लगा दिए इसमें, कि 4 महीने बाद लगाए, फिर 8 महीने के लिए क्या किया इसने 50% बढ़ा दिया, क्या कर दिया 50% बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना होता है 2160 होता है, जो टोटल प्रॉफिट होता है कितना होता है 2160। तो बी के आपको शेयर निकालने हैं इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक बार मैं रब कर देता हूँ इसको, यहाँ करा देता हूँ, तो इतना ले लेते हैं इसमें, तो ए का शेयर, बी का शेयर और सी का आपका कितना था 36,
यहाँ पे था 40 और यहाँ पे था 105। फिर ए ने क्या किया, 105 शेयर लगाए 4 महीने के लिए, फिर उसने 105 ही को 50% बढ़ा दिया 8 महीने के लिए, ठीक है। फिर और इसने क्या किया, 40 से लगाए बी ने 12 महीने के लिए, और इसने 36 लगाए कितने के लिए 12 महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए बी शेयर निकाल लो सभी का। तो 4 हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो यहाँ गया 105 और यहाँ से 4 चला जाएगा 105 इंटू 3 और यहाँ से 4 3 12, 4 3 12 और यहाँ आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ से आएगा आपका 4 3 12, 3 3 6 18 हासिल 1, 4 3 12 3 6 18 हासिल 1, 3 3 और 1 10, कितना आ जाएगा 110, कितना आ जाएगा 110। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर। 105 5 3 15 5 एकम 5, तो यहां से आ गया आपका 5 5, तो इसको और भी हम तोड़ सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 से, ठीक है, 5 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 3 3 9 10, 3 से हो जाएगा, ठीक है, 3 चौके 12, 3 से काट लेते हैं, 3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 210 और 3 चौके 12 और 3 3 9 3 6 18, ठीक है, ये आ गया। और भी जा सकता है, 4 से नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 120 5 20 और 18, 105 20 और 18, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या रहेगा, ए बी सी का रेशियो कितना है, 105 हो गया आपका, 105 40 और 36 सिंपलीफाई फॉर्म करके। फिर आपको क्या कहा गया कि इसके अंदर कि 105 जो है रुपए वो कितने महीने के लिए, 4 महीने बाद लगाए जाते हैं। इसका मतलब 105 रुपए 4 महीने, उसके बाद 50% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब 3/2 बढ़ाया जाता है 8 महीने के लिए, ठीक है। फिर 12 एक साल के लिए आपका इतना होगा। यहाँ से 105 आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 चौके 8 आ जाएगा, 105 गुना 3 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा 3, क्योंकि 4 हमने क्या कर लिया इसमें से कॉमन आउट कर लिया है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करेंगे 35, यहाँ से 3 से डिवाइड किया 3 बाहर, यहाँ से भी 3 चला गया, यहाँ से भी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 140 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आया 36, इसको आगे काट लेंगे, फिर 35 आगे काटते जाएंगे, 35 10 और 9 आ जाएगा। इसका मतलब आपको जो दिया है यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 2160, इसका मतलब 2160 है आपका, ठीक है, 00, ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपका 35 10 और 9, तो ये टोटल आ गया आपका 54। और आपको किसका निकालना है, बी का शेयर निकालना है, बी का मतलब बी का आपको शेयर निकालना है, बी का शेयर कितना है 10, तो 10 की आपको वैल्यू निकालनी है। 6 से काट सकते हैं आप इसको, 6 के में 54 और 6 3 18 और 6 6 36 और 9 चौका 36, तो ये आ गया आपके पास 4000, इसका क्या आएगा आपका बी का शेयर बन जाएगा, ठीक है। तो 4000 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जो एस्टेट की मैथ की सीरीज है वो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगे। बिल्कुल आप यही वीडियो क्या करो, रिवाइज करो, तो इसी में से आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।